एक सिंगर लता जी के घर पे गई हुई है और वो एक काउच पे बैठ के उनसे बातें कर रही हैं। वो सेम काउच है जो कि उनके लॉन में लगा हुआ है, उनके घर में लगा हुआ है। तो वहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठा, उनको अपना म्यूज़िक सुनाया, अपनी आवाज़ सुनाई, कह लें कि उनसे पास करवाया अपना म्यूज़िक। बट व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट द मनी? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कुछ निकाल के, इसलिए हम कह रहे थे भाईजान हमें पैसे चाहिए, दे दो दे दो। बिकॉज उनके हाथ में गन थी। तो भाई ने कहा कि रिस्क नहीं लो, रेजिस्ट नहीं करो, दे दो ये जो कह रहे। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, आ छेती कर आवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कासिम हुसैन और पेश खिदमत हूँ हमेशा की तरह एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे एक बहुत ही प्यारे मेरे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, रूहान अब्बास हमारे साथ हैं। रूहान भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, हालांकि आप हैं वॉइस आर्टिस्ट, मैं थोड़ा सा आपको तंग करूँगा आज। रूहान भाई, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपना तारुफ दें। रूहान कौन है, रूहान क्या करता है और क्या करने वाला है? थोड़ा सा मुख्तसर सा, फिर हम आगे गपशप करते हैं। ऑडियंस के सामने तो छोटा सा तारुफ मैं यही रखूँगा कि आई एम अ सिंगर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2010 में एक रियलिटी शो हुआ था छोटे उस्ताद के नाम से, जो कि मैंने विन किया। आई वाज द फर्स्ट विनर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो कि इंडिया से जो विन करके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा मेरा हकीर सा तारुफ। तो माशाल्लाह रूहान भाई उन लोगों में शुमार होते हैं, या शायद वो ऐसे लोग नहीं हैं, ये शायद वाहिद हैं जिन्होंने इंडिया जा कर के, और बहुत 9 उम्र की एज में, जी मैं तब था 13 साल का, 13 साल की उम्र में तकरीबन 9 मतलब बिल्कुल बचपन में। तो अल्लाह ने इनको ये कला दी है, अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है इस हुनर के साथ कि इनके पास सुर भी है, साज़ भी है, आवाज़ भी और अंदाज़ भी है। और माशाल्लाह दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा, आपको पता है बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया मानती है उसको, वहाँ पे जा कर के इन्होंने उनको हराया मतलब वो हार वाली जीत नहीं, मतलब अपने अंदाज़ और अपनी आवाज़ और अपने आर्ट से। तो रूहान भाई, सफ़र कैसा रहा आपका बचपन में? ये बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही मज़ेदार सफ़र था, और जिसकी आगाज़ कासिम भाई ऐसे हुई कि मुझे बहुत शौक़ था और है भी, मैं आज भी रियलिटी शो बेस्ड ऑन टैलेंट ऑन डांस और सिंगिंग मैं वॉच करता हूँ रेगुलरली, चाहे मेरे पास टाइम हो ना हो। वो एपिसोड 1-2 मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, जब मुझे टाइम मिले मैं देखता हूँ। तो मैं एक रेगुलर बंदा था जो कि देखता था रियलिटी शोज़। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसी तरह जाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी पूरी कर दी जब मैं इस तरफ रुझान किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा ये। अच्छा रूहान भाई, आप इस आर्ट को, आवाज़ की आर्ट को, आपकी नज़र में ये क्या है? अगर कुछ लफ्ज़ों में आप इसको बताना चाहें, ये क्या चीज़ है? इसकी अगर हम इसकी तस्खीर करें, अगर हम, ये आप डिपेंड करता है जिस मूड में आप सुने, ये इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अच्छा, दर्द में, तकलीफ़ में सुने तो ये सुकून का बाइस है, खुशी में सुने तो ये मुसरत का बाइस है। लेकिन अक्सर लोग तो तन्हाई में जब सुनते हैं वो पहले अफसरदा होते हैं और आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। सम टाइम होता ये है कि म्यूज़िक आपको आपके जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं नुसरत साहब का एक कलाम है, जानी दूर गए, तो वो मैं अपने अब्बा को याद करके वो सुनता हूँ। तो वो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे ले जाते हैं खान साहब कि मुझे फील होने लगता है कि ये ताज़ी बात है, अभी की बात है। तो दैट वाज द पॉइंट जब लोग रोना शुरू कर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन थोड़ी सी एक शरारती बात है नुसरत साहब तो बहुत सही पोजीशन पे, एक प्लेस पे लेकर के जी बिल्कुल, लेकिन हमारी अक्सर जो आवाम है वो योयो साहब को सुनती है और योयो साहब गर्लफ्रेंड के पास या अब्बा के पास तो कभी नहीं लेके जाते हैं। ऐसा ही है। तो वो फिर हमारी जो नौजवान नस्ल है, ऐसा म्यूजिक कभी आपको रोने की तरफ लेके भी नहीं जाता कासिम? नहीं जाता ना। वो आप मतलब वो पार्टी सॉन्ग्स हैं, दे आर द सॉन्ग व्हिच आर रियली वेरी यूज्ड इन पार्टीज।
तो आप उस तरह के भी सॉन्ग बनाते हैं, करते हैं, पसंद भी करते हैं? हाँ बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन वो उनमें यो यो हनी टच नहीं होता, वो गाने होते हैं, क्योंकि वो एक रैप आर्टिस्ट है, एक रैप लिखता है, रैप गाता है, वो गाने नहीं होते। तो हमारे थोड़े गाने होते हैं, बट होते वो भी थोड़े यूथ के मुताबिक, दौर के मुताबिक। रोहन भाई, आपने मुझे बताया था कि आपने माशाल्लाह ये आपको शरफ़ हासिल हुआ कि आपने अल्लाह ताला की इस कायनात को बहुत अलग अलग जगहों पे जाके, मतलब दुनिया के अलग अलग कोने आपने देखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप गए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, और वो वाक़या भी सुना है, डू यू हैव मनी? वो बड़ा फनी है, मनी मनी। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िक एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें आप जब जाते हैं अल्लाह ताला आपको जब इज़्ज़त और वक़ार और नाम से नवाजते हैं, तो फिर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है, एक्सप्लोर करने को बहुत मिलता है। आप बहुत सारे ममालिक में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से, बड़ी अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों से मिलते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो एक यूएस का वाक़या है कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर मतलब स्ट्रीट क्राइम है। आई वॉज थिंकिंग कि ये हमारे बस दुनिया की सबसे सिक्योर जगह। जी जी बिल्कुल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई ब्रदर कामरान अब्बास, म्यूज़िक डायरेक्टर। तो मैं बड़ा खुश था कि वी आर इन अमेरिका एंड ये वो, जाहिर है वो फर्स्ट टाइम था तो बंदा होता, फिर मैं बच्चा भी था उस एज में, 14-15 साल की एज में, तो मैं बड़ा खुश था। तो ऐसे 4 लोग आए, काफ़ी काले और लंबे चौड़े, और उन्होंने मुझसे बात की और कहते हैं आर यू एशियन? या Where you from? I'm from Pakistan. Okay. Do you have money? What? Money. Do you have money? Okay, yes, but what? But why are you asking about the money? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कुछ निकाल के, इसलिए हम कह रहे थे भाईजान हमें पैसे चाहिए। तो फिर मैंने उनको दिए, जो थे मेरे पास उनको दिए। फिर उनको मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए जहाँ आप जा रहे हैं। तो पीछे से बताइएगा आपके जो भाई थे वो क्या कह रहे थे? इशारा दे दो बिकॉज उनके हाथ में गन थी। तो भाई ने कहा कि रिस्क नहीं लो, रेजिस्ट नहीं करो, दे दो ये जो कह रहे हैं। तो मतलब ये वाक़यात यहाँ पाकिस्तान, कराची, लाहौर में नहीं होते, दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये चीज़ आम है, बिल्कुल आम है। और आपने इसको फेस किया। यूएस के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप गए हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे आपका? कासिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तान के दुनिया के अच्छे बड़े बड़े ममालिक हैं, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, उनमें जाने का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हुआ, एक्सप्लोर की। किस तरह की दुनिया है पाकिस्तान के बाहर, लोग किस तरह के और क्या फैसिनेट होते हैं? आजकल तो लोग निकलना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपका दिल नहीं करता कि आप ये मुल्क छोड़ जाएं? आप नहीं, तो बड़ी कंट्रीज़ देखी हैं और आप तो मतलब दुनिया ने भी आपको एज आ आर्टिस्ट सराहा है, वेलकम किया है। हमारे जैसे लोग जाएंगे तो नॉर्मल वेलकम होगा, या कोई फैमिली मेम्बर होगा कहीं पे, या कोई दोस्त होगा, एक नॉर्मल वेलकम होगा। आपके लिए तो रेड कारपेट, लेमोजीन और वो सारा कुछ होता है। एक्चुअली ये चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कवर करना चाहूँगा, जब आर्टिस्ट भी परमानेंट रहने के लिए जाता है तो वो आर्टिस्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अच्छा, वो मुकीम हो जाता है। फिर उसको जो लोग आपको इवेंट्स दे रहे होते हैं, जो काम दे रहे होते हैं, वो ही आपके राइट हैंड बन जाते हैं, और उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल हो, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है और ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो लाइफ वहाँ की कुछ और है, और मैं फैसिनेट इसलिए नहीं होता इन चीज़ों से। मैं अपने ताया जान का फॉलोवर हूँ, जैसे कि आप सब भी जानते हैं, और आप भी जो नहीं जानते उनको बताता चलूँ कि गुलकार शौकत अली, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये खुशबख्ती कि मैं उनका भतीजा हूँ और उनका स्टूडेंट हूँ, उनका शागिर्द हूँ। तो वो मेरे ताया हैं। तो उन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए गाया, पाकिस्तान के पीस के लिए तराने, उन्होंने जंगों में तराने गाए, साथियों मुजाहिदो, जाग उठा है सारा वतन, और ए प्यारे लोग, एंड मैनी मोर। उनके गाए हुए तराने हैं जो कि लोग सुनते हैं और आज तक सुनते हैं, हमें भी फरमाइश करते हैं कि वो सुनाएं। तो उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा प्यार किया। तो मैंने आंख खोली तो मैंने अपने घर में जो पहला स्टार देखा वो थे। तो मैंने हमेशा से उनको फॉलो करने की कोशिश करी। तो उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा प्यार किया। तो मैं खुद बहुत प्यार करता हूँ अपने मुल्क से, क्योंकि यही वो एक छाप है। मैं कहीं भी चला जाऊँ
तो वे पहला सवाल बिना देखे भी वो समझ जाएंगे कि यार ये एशियन बंदा है। फिर वो पूछते हैं कि एशिया में किस जगह से हैं आप, तो वो एक ही नाम आता है पाकिस्तान का। सही। चलें, जब आर्ट की और इतने बड़े लोगों की बात भी हो रही है तो कुछ हमें गुनगुना के आज सुना भी दें, और आपकी मर्जी, जो आपका दिल है इस वक्त, जो आप महसूस कर रहे हैं और जो आप महसूस मजीद करना चाहते हैं, कुछ हल्का सा हमारे जो ऑडियंस है उनको आप सुना दें। ज़रूर। मैं एक क्योंकि ताया जान का जिक्र हुआ है तो उन्हीं का एक लिखा हुआ कंपोज्ड सॉन्ग जो कि बहुत बार कॉपी किया गया, बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग अंदाज़ों में गाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। चिट्टे रंग दा रूमाया चिट्टे रंग दा रूमाया वे एक चंगा तू लगने दूजा फिर भी तू माया कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे आ छेती कर आवे मुक गए नी सावे ते दिल गए डोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रोहान, बहुत शुक्रिया। यकीन करें आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। और सुनने वालों को ये थोड़ा सा ताज्जुब होगा शायद सुन करके, कई लोगों को तो पता है, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा है, मैं गाया नहीं बोलूँगा, पढ़ा है, बेसिकली ये ओरिजिनल है। जी जी जी। जो कॉपी किया गया है इसका, जो हम अपने बचपन में या अक्सर लोगों ने जो सुन रखा है उसके अल्फाज ट्विस्टेड हैं और वो इंडिया में कॉपी किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो माशाल्लाह से मतलब पूरा घराना इनका आर्टिस्ट है, और पहले से ही इनके जो बड़े भी हैं उनको भी दुनिया कॉपी करती है और उनको इज़्ज़त देती है, और ये अपने आर्ट में बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं रोहान भाई, आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी, और फिर आगे हम फ्यूचर की बातें करेंगे। आजकल कासिम भाई आपको तो मैं बताने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑडियंस को बताता चलूँ कि इन फ्यूचर इस पॉडकास्ट में जो हम दोनों साथ बैठे हुए हैं कासिम भाई और मैं, इन फ्यूचर हमारे कुछ व्यूज़ आ रहे हैं जो कि हम दोनों भाई मिल के कोशिश कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट कासिम हुसैन साहब। तो इंशाल्लाह वो आपको देखने को मिलेंगे, ऑडियंस को भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा म्यूज़िक में इंशाल्लाह 1-2 ट्रैक्स हैं जो लाइन अप किए हुए हैं मैंने, वो फर्दर इंशाल्लाह। वो लिखे भी आपने? नहीं, वो लिखे मैंने नहीं है। एक जो है वो हमारा अपना कलाम है जो मेरा लिखा हुआ है, मेरा कंपोज है, लेकिन लिखा हुआ कामरान भाई का है। अच्छा। कामरान अब्बास मेरे बड़े भाई। और एक जो है वो लिखा भी हमारा नहीं है और कंपोज भी हमारा नहीं है। अच्छा। वो गज़ल है। सही। वो इंशाल्लाह आप सुनेंगे। वो मेरी लाइफ की पहली गज़ल है, तो बड़ा वो बड़ा मेरा दिलचस्प जैसे होता है ना कि बड़ा फेवरेट, सब भी उसका इंतज़ार करेंगे, प्रोजेक्ट है मेरा, और उसको यकीनन हम भी सुनेंगे और शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा म्यूज़िक के अलावा आप थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के बारे में, आप कितने जज्बाती इंसान हैं आप किस तरह के, रोहान एक किस तरह का इंसान है? रोहान एक बहुत ही आजिज़ और हम्बल इंसान है। जितना कि मैंने ख़ुद को जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है या जाना है उसके मुताबिकत से तो यही कहूँगा। दोस्त कितने बनाए आपने? अच्छा, ये एक बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका इंटरेस्टिंग जवाब भी है मेरे पास। अच्छा कासिम भाई, मैंने अपनी लाइफ में राइवल्स और हासदीन दुनिया के हर कोने, हर मोड़, हर फील्ड में देखे हैं।
आप यकीन नहीं करेंगे कि स्कूल टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मेरे स्कूल टाइम पे दो दोस्त निकलेंगे, 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल तक कितने दोस्त हैं आपके टोटल, जिनको आप दोस्त कह सकते हैं? 5 होंगे। 5 जो दिल के बहुत करीब है। जी बिल्कुल सही। एक तो आप हैं, 4 और लोग हैं। मैं तो भाई हूं। जज़ाकल्लाह। फ्री वक्त में क्या करना पसंद करते हैं रोहान भाई? जब आप मसरूफ़ नहीं होते, जब करने को कुछ भी नहीं होता, तो क्या पसंद करते हैं? कोई खेलना पसंद करते हैं, कोई आउटिंग पसंद करते हैं? नहीं, मुझे म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक करना ही अच्छा लगता है। म्यूज़िक में वक्त आपका निकल जाता है? म्यूज़िक में ही निकल जाता है, म्यूज़िक से आप बाहर आते ही नहीं है? निकलता ही नहीं, वो एक यूनिवर्स है ना, तो उसी में रहता हूँ मैं। अच्छा, आप भारत इंडिया भी गए और वहाँ बड़े बड़े आप आर्टिस्टों से भी मिले, और मुझे ज़ाती तौर पे पता भी है, नाम हम नहीं लेते कौन कौन लोग हैं वो, लेकिन वैसे मतलब मैं चाहता हूँ इंडिया की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपने देखी, जी जो बॉलीवुड की है या म्यूज़िक की है, उसमें आपको कौन सी शख्सियत थी जो बड़ी करिस्मेटिक या अच्छी लगी और आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये इन लोगों ने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिनसे हम मुलाकात हमारी हुई वहाँ पर इंडिया में, तो उनमें से एक जो सिंगर हैं वो मेरे बचपन से लेकर अब तक के बहुत मतलब मोस्ट फेवरेट्स सिंगर हैं, सोनू निगम। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनको मिलने से पहले भी बहुत इंस्पायर्ड था उनसे, बट जब मैं उनको मिला, उनके लुक्स, उनके बाल, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका म्यूज़िक को लेके जो थॉट है और म्यूज़िक को जैसे वो लेके चल रहे हैं, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उसके बाद लता जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं आज एक दोस्त हैं हमारे, उसामा भाई, तो उनसे बात कर रहा था और एक पोस्ट देखी मैंने फेसबुक पे जिसमें कोई लता जी के घर पे गया हुआ है, एक सिंगर लता जी के घर पे गई हुई है और वो एक काउच पे बैठ के उनसे बातें कर रही हैं। वो सेम काउच है जो कि उनके लॉन में लगा हुआ है, उनके घर में लगा हुआ है। तो वहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठा, उनको अपना म्यूज़िक सुनाया, अपनी आवाज़ सुनाई, कह लें कि उनसे पास करवाया अपना म्यूज़िक, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, लता जी से। और बाकी वो चमकती दमकती दुनिया है और उस एज में आप हर चीज़ से फैसिनेट होते हैं। कभी किसी की गाड़ी अच्छी लग गई, जॉन इब्राहिम की फरारी अच्छी लग गई आपको, कभी जॉन इब्राहिम की बॉडी अच्छी लग गई आपको, कभी किसी के मेकअप में कुछ देखा ऐसा कि यार ये क्या है, तो वो मेकअप होता था, तो यार ये हाथ अंदर से कैसे चमक रहे हैं, तो हमारे तो नहीं इस तरह से चमकते। तो वो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी म्यूज़िक में भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया, मेरे वालिद साहब उस्ताद फरमान अली जाफरी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, मेरी बेसिक तालीम जितनी भी क्लासिकल की तालीम थी मेरी, वो मेरे अब्बा ने मुझे दी, दैन कामरान भाई ने दी। फिर उसके बाद जब मैं इस काबिल हुआ कि मैं कुछ मज़ीद अच्छा सीख सकूं, तो फिर मुझे मेरे ताया अब्बा ने सिखाई, शौकत अली साहब ने। तो इसी तरह मैंने अपने घर से बहुत कुछ लिया, बट कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि हमारे घर पे भी नहीं थी, लाइक वेस्टर्न म्यूज़िक के जो बेसिक्स हैं, जो ABCDs हैं उनकी, उससे मैं फेमिलियर नहीं था। तो वो मैंने वहाँ जाके सीखा। सही। इंडियन सिंगर्स के पास बैठा, उनको सुना और उनको कॉपी करने की कोशिश करी और उनसे पूछा कि ये कैसे होता है, इसको क्या कहते हैं। तो फिर मैंने वो बहुत कुछ सीखा वहाँ से भी। आपने सोनू निगम साहब की बात की, तो ये हो नहीं सकता कि हम फरमाइश ना करें क्योंकि वो वन ऑफ द फेवरेट मेरे भी हैं। बिल्कुल। उनके कुछ ट्रैक्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिसमें एक वो है अभी मुझ में कभी, तो ज़रा सी है ज़िंदगी। तो गुजारिश है थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें। बिस्मिल्लाह, ज़रूर ज़रूर। ओ अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, क्या बात है। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई,
कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। हम इजाज़त मांगते हैं आपसे रुहान भाई, बिस्मिल्लाह बहुत जी, शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। हमारे साथ बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जाते जाते 1-2 मिनट में किसी तरह का कोई पैगाम देना चाहें हमारी यूथ को, नौजवानों को, बड़ों को, बच्चों को, ख़वातीन को, जो आप ज़िंदगी में जो आपने सीखा हो, कुछ भी आप कहना चाहें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे बुलाया, इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। एंड सेकेंडली मैसेज ये है कि दिल एक बहुत ही कीमती और हसास चीज़ है आपकी बॉडी में, तो कोशिश करें कि आपकी किसी हरकत से, आपकी किसी बात से, किसी कॉल, किसी फेल से किसी का भी दिल ना दुखे, दिल आज़ारी ना करें। और सेकंड थिंग ये है जो मोटिवेट करेगी आपको कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसे ये नहीं कहें कि मैं कल से ये शुरू करूँगा, उसे आज से, अभी से शुरू करें, और तभी आप किसी मकाम पे पहुँचेंगे। स्टेप फॉरवर्ड लेंगे तो मंजिल आसान होगी और इंशाल्लाह मिल भी जाएगी, निकलेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुहान भाई, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का और यहाँ तक हम दोनों को बर्दाश्त करने का आप सबों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट, ये दोस्ती, ये भाईचारा, ये गपशप आपने एंजॉय की होगी। हमने ये कंटेंट स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया। मज़ीद रुहान भाई को या मुझे से कुछ पूछना चाहें कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। इनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें। ये उभरते हुए नहीं, ये उभरे हुए सितारे हैं और इनसे मज़ीद दिल लगाएं, गुजारिशात भी करें, मोहब्बत भी करें। हमारा भी सिलसिला चलता रहेगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरा नाम है कासिम हुसैन और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।